हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल लर्न फॉर सक्सेस। आज हम आए हैं कुछ आपको क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं, क्लास स्पेशली ये क्लास 10th के लिए है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या जो लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, हाई स्कूल इंटर जो भी है, तो उसमें एक लाइट का चैप्टर आता है। तो लाइट के चैप्टर में जो उसका साइन का जो कन्वेंशन है तो बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अक्सर इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा साइन कैसे लगेगा, कैसे इसका आंसर आएगा, तो क्या होगा। आज हम उस डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए सीखते हैं कि गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कैसे कैसे हम लोग साइन को पुट करते हैं फार्मूले में और कैसे उसका आंसर आता है, तो हम लोग क्या इसको हम मान सकते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि भाई ये स्फेरिकल मिरर है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। ठीक है, सबको पता है। तो उसी पर जो भी हमारा न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आते रहते हैं, हम उसको आज सीखेंगे कि जो उसका साइन होता है कैसे हम लोग पुट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी हमको पता है कि स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, कनकेव होता है, ठीक है, अवतल होता है, और सेकंड होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, ठीक है, 2 टाइप्स के हमारे होते हैं मिरर, अवतल, उत्तल, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो अब ये बताना है, सीखना हम लोगों की कैसे हम लोग फार्मूले में कौन सा वैल्यू जो है पॉजिटिव रखेंगे, कौन सा वैल्यू जो है हम नेगेटिव रखेंगे। पहले हम इसको सीख लेते हैं कनकेव को। ठीक है, तो कनकेव मिरर में हमने देखा है कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक है, यही होता है। इसमें होता क्या है, u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु होती है, और v जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेज होता है, मतलब प्रतिबिंब होता है हिंदी में जो होता है। ठीक, f क्या है हमारा, फोकस है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य फोकस या फोकस दूरी का, सॉरी फोकस दूरी कहते हैं इसको फोकल लेंथ कहा जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, इतनी चीजें हैं हमारे पास। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब इसमें अगर u और v दोनों दिए हुए हों, हमको फोकस लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, फोकस दूरी फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं कंडीशन पे। कंडीशन क्या क्या हो सकता है। अगर ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, सपोज ये हमारा ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सपोज ये f है, ये हमारा c है। तो अगर u हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, u की वैल्यू को चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। क्यों होता है, ये बताया गया है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा मिरर के सामने रखा जाएगा तो उसको हम नेगेटिव में उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो जाहिर सी बात है उसको हमको मिरर के सामने ही रखना पड़ेगा। तो हम मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो अब ये होता क्या है, एक्चुअली हमको बस ये पता है कि नेगेटिव होता है, आपको भी पता है कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता क्यों है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कोई भी जो लाइट रेज है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, अगर ये मैं बोलूँ कि यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, तो अब लेकिन हम लोग जब इसका मेजरमेंट करते हैं कि कितने डिस्टेंस पर वो मतलब हमारे मिरर से स्टैंड बाई मोड में खड़ा हुआ है, तो कहने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम इधर से मेजर करते हैं, न कि इधर से मेजर करते हैं। हम राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं, न कि जो कि हमारा जो लाइट है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है, और जो हमारा मेजरमेंट है वो राइट टू लेफ्ट है। मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं।
किसका? यू का। तो यू हमारा चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो, दोनों यू हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोनों में हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा, जो उसका डिस्टेंस होगा, हम क्या पुट करेंगे? नेगेटिव में पुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वी पे। वी में क्या होता है? ये क्या है? हमारा इमेज है। तो वी को हम कब पॉजिटिव पुट करेंगे, कब हम नेगेटिव पुट करेंगे? अच्छा, जब हमारा इमेज किसी भी फिगर, जो भी हमारा मिरर है, उसका अगर इमेज जिधर हम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, अगर उधर ही अगर हमारा इमेज भी बन रहा है तो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। क्लियर? कहने का मतलब अगर इस साइड अगर रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को और इसी साइड ही हमारा अगर हमारा ये इमेज बन रहा है तो वो हम उसको नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है। और कनकेव मिरर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, तो मोस्टली जितने भी केसेस है, 5-6 केसेस हैं, एक केस को छोड़ करके बाकी सब में जो हमारे इसका इमेज बनता है इधर ही बनता है, मतलब दर्पण के सामने ही बनता है, दर्पण के साइड ही बनता है, और हमेशा नीचे बनता है। कहना मतलब इनवर्ट बनता है। इसका उल्टा फिगर हमेशा बनता है, नीचे ही बनता है। ठीक है। छोटा बड़े बने तो अलग की बात है, लेकिन बनेगा दर्पण के सामने, मतलब मिरर के सामने ही बनेगा, और उल्टा बनता है, नीचे बनता है। इसलिए ये क्या करेंगे? इसको भी हम नेगेटिव में रखते हैं। किसमें? केवल कनकेव में। तो कनकेव में यू भी नेगेटिव हो गया और वी भी नेगेटिव हो गया। ठीक है। जब यू भी दोनों नेगेटिव हो गए तो इसका एफ भी क्या होगा? नेगेटिव हो ही जाएगा वैसे तो। ठीक है। अब इसका जो फोकस है वो भी क्या है? इस मिरर के सामने ही है, मिरर के साइड में ही है, इसलिए इसका जो फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ, वो भी हमारा क्या होगा? नेगेटिव में ही रहेगा। कहने का मतलब तीनों कंडीशन में, तीनों क्या है? ये नेगेटिव रहेंगे। किसमें? कनकेव मिरर में। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपको किसी एक का वैल्यू नहीं पता है और ये आपको पता है कि ये कनकेव मिरर का फार्मूला है और कनकेव मिरर का ही क्वेश्चन दिया गया है, तब हम क्या करेंगे? तब हम माइनस जो साइन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। आज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आपको मिल जाएगा, पता हो जाएगा। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा माइनस साइन से कि ये जो फिगर है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, वो कनकेव मिरर का है कि नहीं है। अगर माइनस में आएगा तो कनकेव मिरर का हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है और जो हमारा इमेज है वो इतने डिस्टेंस पर बना हुआ है। वही किधर बना हुआ है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बना हुआ है, ये बोल सकता है। तो ऑब्जेक्ट के साइड में भी बना हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ इतना उसने हिंट दे दिया कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही वो इमेज उसका बन रहा है, इसका मतलब वो इसी साइड उसको रखा जाएगा। तो क्या होगा? उसको भी हम माइनस में पुट करेंगे। क्लियर? फिर जो आंसर होगा, आंसर पर निकल ही जाएगा। कभी कभी आपको एफ दे देगा, यू दे देगा, एफ दे देगा और यू दे देगा, वी को फाइंड आउट करना होता है। ठीक, जब वी को फाइंड आउट करना होगा तो अब हम कैसे पता करेंगे? और कुछ नहीं दिया है, और कुछ न दे तो अगर हम सिंपली अगर यही बोल दें कि एफ है और यू है, और ये भी बोल दिया कि कनकेव मिरर है, ठीक है, ये भी बोल दिया ये कनकेव मिरर है, तो हमने क्या किया? यू को नेगेटिव रख दिया, एफ को नेगेटिव रख दिया। ठीक है, तो क्या हमारा वी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? आप बोलेंगे भाई दोनों तो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, नेगेटिव आया तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपका नेगेटिव और पॉजिटिव अपने आप आ ही जाएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आया तो अब आप समझ लीजिए कि जो हमारा इमेज बनेगा वो इसी साइड बनेगा, मिरर के साइड ही बनेगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो दर्पण के उस साइड बन रहा है, राइट हैंड साइड बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे बैक साइड बन रहा है। ये ऐसा कंडीशन कन्वेक्स मिरर में हमेशा होता है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा आपका जो वी होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा।
इसलिए मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस माइनस तीनों को। अब कन्वेक्स में u माइनस होता है, v हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इमेज बनता है ना हमेशा पीछे बनता है, बैक साइड ऑफ मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज ये पता होगा, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। और इसका जो f होता है, f भी पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो बैक साइड ऑफ मिरर होता है। ठीक है, मिरर के पीछे होता है। इसका अगर फिगर बना ले, ऐसे फिगर बनता है यूं। इसका जो अंदर वाला जो फंसा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, ये ऐसे होता है और ये ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ भी ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इसका जो इमेज बनता है वो इधर कहीं बनता है। क्या मतलब फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये हमको पता है कि ये अगर कर्व शेप में ऐसे है तो इसका सेंटर कहीं कहीं इस साइड होगा, क्योंकि इसी सेंटर के थ्रू ये बना होगा। पहले जो जिससे भी ये आया है, बन करके आया है, उसका सेंटर यहाँ पर है, इसी साइड सेंटर हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसका जो पॉलिश पार्ट है, जो मतलब शाइनिंग वाला पार्ट है, वो इस साइड है, लेकिन इसका जो फोकस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो इसके अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तो हमारा एफ जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका जो इमेज बनेगा वो भी इसी साइड बनेगा। मतलब वर्चुअल इमेज बनता है इसमें, पढ़ेंगे तो पता होगा आपको, पढ़े होंगे तो इमेज हमेशा इसका बड़ा बनता है मोस्टली। और वर्चुअल इमेज बनता है मतलब इसका इमेज भी किधर बन गया, बैक साइड ऑफ मिरर हो गया। इसलिए क्या होगा, v हमेशा पॉजिटिव होगा और f हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो u है ऑलवेज विल बी नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम साइन को पुट करेंगे, माइनस प्लस कैसे, कहाँ, कब, कहाँ करते हैं। ठीक है, अच्छा। और अब कभी कभी आता है प्रॉब्लम इसमें मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, H2/H1 होता है। ये क्या है, ये हमारा इमेज की हाइट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये होता है मैग्निफिकेशन। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन का। ठीक है, यहां से अगर हमको क्या पता करना पड़ता है, ये उसका डिस्टेंस, सॉरी हाइट जो होती है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, वहां से हम इसको पता करके जो है उसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और फार्मूला होता है -v/u। ठीक है, -v/u, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज, सॉरी डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नीचे होगा और जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऊपर होगा। वहां से हम इसको मैग्नीफाइंग इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू हमेशा कोई ना कोई, चाहे वो कन्वेक्स का हो या फिर कनकेव का हो, यू हमेशा नेगेटिव में रहता है, इसलिए नेगेटिव को पहले से कर दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, किसका, m का वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम u का वैल्यू जब हम पुट करेंगे या v का वैल्यू पुट करेंगे, हो सकता है कि क्या पुट करेंगे, तो जो आएगा वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो बात की बात मेनली हमने ये सीखा है कि साइन को कैसे हम जज करेंगे और कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। अक्सर 90% स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि कैसे रखें, कब माइनस कर दें, कब प्लस कर दें, ये क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर हुआ? फिर से रिवाइज कर लीजिए कि u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो उत्तर दर्पण हो या उत्तर दर्पण हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेंस आएगा तो मैं अभी लेंस को मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो कनकेव में और कन्वेक्स में दोनों u आएंगे, u नेगेटिव होंगे। और अवतल दर्पण में v नेगेटिव होता है। तो एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि नेगेटिव नहीं होता है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। इसमें
पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तब वहां पर उस कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सॉरी जो इमेज होगा, वो बैक साइड ऑफ मिरर होगा, मतलब मिरर के पीछे बनेगा। उस कंडीशन में आपका वी जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब होगा। ठीक है, क्लियर है? ये कंडीशन ऐसा होगा, बाकी जितने भी कंडीशन होंगे सब इधर बनेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा जा रहा है। अगर मैंने बोल दिया कि अगर इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, सपोज क्वेश्चन में ये दे दिया कि अगर उसका एफ फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल रखा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर पोल से रखा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसका इमेज जो बनेगा बैक साइड ऑफ मिरर बनेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक ही ऐसा कंडीशन है, तब जब एफ और पी के में रखा जाए तो। ठीक है, अगर फोकल लेंथ भी दे दिया है आपको और ये भी बता रहा है कि डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द पोल, तो आप समझ जाइए कि वहां आपके लिए खतरा है। वहां आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहीं फोकस से कम तो नहीं है। अगर फोकस के बाद रखा तो ठीक है, अगर फोकस से कम डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, इसका मतलब आपका जो वी होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सपोज कर दिया कि 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, अब आप इसका वी निकालिए, वी कितना आएगा, तो आप तो वी निकाल लोगे, वी निकल जाएगा। लेकिन अब ये पूछ दे कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, अगर आपको नहीं पता है, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है और 10 ये दिया हुआ है, अगर उसको सॉल्व करोगे यू इतना है, -10 हो जाएगा। अगर इसका वी निकालोगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब पॉजिटिव में आएगा तो बोलोगे अरे क्यों पॉजिटिव में आ रहा है, तो कनकेव मिरर है, निगेटिव में आना चाहिए, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ सकता है। तो एक ही कंडीशन है कनकेव मिरर में कि जब एफ और पी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो वी होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो बैक साइड ऑफ मिरर उसका इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कितनी चीजें हम लोग आज जान गए। हो सकता है आई होप बहुत लोग आप सीखे, बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे जो कि आपको कंपटीशन में या फिर आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेंस के बारे में, कैसे लेंस का साइन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इस बात को आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोग भी इसका फायदा ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय।